छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान अब सरकार खरीदेगी और 31 जनवरी 2026 तक किसान धान बेच सकेंगे। 2739 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। तो आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार आज से धान खरीदेगी और 31 जनवरी 2026 तक ये सिलसिला चलेगा। प्रदेश में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जिनमें ये धान की खरीदी होगी। और इस बार खास बात ये रहेगी कि ये पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। अगर पंजीयन कराना है, पंजीयन से ले तक के टोकन लेना और टोकन से ले तक के किसानों तक वापस पैसे पहुंचाने तक, ये पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल होगी, ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी ताकि जो मिडिल मैन का कमीशन रहता है वो यहाँ से बचाया जा सके। चलिए इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जहाँ छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत होनी है और धान खरीदी को लेकर सरकार ने सख्त फैसला किया है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को 2 दिन का समय दिया जा रहा है जिसमें अगर वो सोमवार तक नहीं लौटते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं जिस पर यहाँ ये एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, जहां धान खरीदी होने जा रही है। आज से धान खरीदी की शुरुआत होनी है और इसी को लेकर सरकार सख्त है कि यदि जो कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर गए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अगर वो 2 दिन के अंदर यानी सोमवार तक वापस काम पर नहीं लौटते हैं, अपनी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, तो उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। रोहित, एक तो सबसे पहली बात, आज से ही धान खरीदी की यहाँ शुरुआत होने जा रही है और साथ ही यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया इस बार डिजिटल होने वाली है। किस तरह से ये प्रक्रिया जो है की जाएगी और क्या समस्याएं इससे जो है किसानों की हल हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी समस्याएं हल होंगी क्योंकि एग्रीगेट पोर्टल में पहले किसानों का पंजीयन करवाया गया था ताकि किसानों का एक डाटा, रजिस्ट्रेशन डाटा जो है वो सरकार के पास रहे। और उसके बाद से मोर टोकन ऐप है, उसके माध्यम से टोकन दिया जा रहा है ताकि किसानों को लंबी लाइनों पे ना लगना पड़े। जब वो टोकन मिल जाएगा तो उसी अनुसार जो समय दिया जाएगा उस समय पर वो पहुंचे वहां पर धान खरीदी केंद्र पे अपना धान बेच सकें। और इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि चबूतरे से लेकर बैठने की व्यवस्था, बारदाने की व्यवस्था, बोरों की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित तमाम अधिकारी करें। तो उसके लिए तमाम धान खरीदी केंद्रों पे तैयारी आज से दिख रही है। और खैर बात अगर एस्मा की जाए तो क्योंकि सरकारी कर्मचारी यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल पर है और ऐसे में सरकार को धान खरीदी करने में दिक्कत हो सकती है और इसी को लेकर एस्मा लागू किया गया है। एस्मा आवश्यक सेवा को लेकर ये पूरा कानून है और इसमें अगर कोई भी कर्मचारी सरकार की आवश्यक सेवा को नहीं मानता है और उस दौरान हड़ताल करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। संभवतः सरकार ने आज और कल पे उम्मीद जताई है कि तमाम कर्मचारी हड़ताल से वापस लौटेंगे ताकि किसानों से धान खरीदी एक समय अवधि पे शुरू कर दी जाए और किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। हालांकि अगर सोमवार तक किसानों के पास में कर्मचारी नहीं पहुंचते, कर्मचारी वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। तो कुल मिलाकर जहां पर डिजिटल रूप से तमाम किसानों से धान खरीदी करने की तैयारी है, वहीं पर कर्मचारियों पर सख्ती है क्योंकि कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौट रहे हैं। चिराइयो जी रोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। जहां सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। साथ ही सीएम जगदलपुर में जनजाति गौरव दिवस में भी शामिल होंगे। बिलासपुर में नवीन संभागीय आयुक्त भवन का लोकार्पण करते हुए भी सीएम नजर आएंगे और एक और जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और समाज प्रमुखों से चर्चा भी करेंगे। सीएम राजा रघुराज सिंह प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे इस दौरान और स्वदेशी मेला कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। राउत नाच महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। तो आज बैक टू बैक कार्यक्रमों में सीएम साय दिखेंगे जहां पर बस्तर से बिलासपुर तक और फिर जगदलपुर और तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए आज नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में एक दिन का विधानसभा सत्र जो होने वाला है वो 18 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 25 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी और पुराने परिसर में विधानसभा का आखिरी सत्र किया जाएगा। 25 सालों की यात्रा का अनुभव यहां पर इस दौरान विधायक साझा करेंगे और विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक दिन का विशेष सत्र पुराने विधानसभा सत्र भवन में
यहाँ पर आयोजित होना है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पुराने विधानसभा भवन में ये सत्र होगा, जो इसमें 25 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। तमाम विधायक अपने किस्से यहाँ पर साझा करते हुए नजर आएंगे और पुराने परिसर को अंतिम बार यहाँ पर जाएंगे और इस सत्र में यहाँ विदाई देंगे और 25 सालों की यात्रा का अनुभव साझा करने के बाद शीतकालीन सत्र की शुरुआत नए परिसर से की जाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आने जा रही हैं, जहां 20 नवंबर को वो रायपुर पहुंचेंगी, जिसके बाद वो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम जो अंबिकापुर में आयोजित होगा उसमें शामिल होंगी। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और इसमें पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे और खासकर अंबिकापुर में 19 और 20 नवंबर को 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन कल्याण एवं पुनर्वास नीति पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। 18 नवंबर को निजी होटल में इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ इसका आयोजन कर रही है और मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े इस कार्यशाला में शामिल होगी। दिव्यांगों के लिए समावेशी नीति पर मंथन किया जाएगा और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर चर्चा भी होगी। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी इस कार्यशाला में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन कल्याण एवं पुनर्वास नीति पर 18 नवंबर को एक निजी होटल में वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त अभियान के तहत हो रहा है और इसमें मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े कार्यशाला में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। रायपुर सहित प्रदेश भर में पारा लुढ़का है। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं का असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, जहां अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट बना रहेगा। राजधानी रायपुर में 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और रायपुर में 3 साल बाद सबसे कम तापमान ये दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अधिकतम तापमान दिन का 29.2 डिग्री रहेगा और साथ ही प्रदेश में अंबिकापुर में पारा सबसे कम दर्ज किया गया, जो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिलासपुर दुर्ग में शीतलहर की हालत जो है वो गंभीर होती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रायपुर सहित प्रदेश भर में पारा लुढ़क रहा है। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं के कारण यह है और अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव का अलर्ट देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर समेत तमाम जिलों पर यहाँ ठंड का मार झेलनी पड़ेगी और 3 साल के बाद रायपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रोहित मिश्रा का रुख करते हैं, जो रायपुर से जुड़ चुके हैं। रोहित, 13 डिग्री तापमान रायपुर में 3 साल बाद सबसे कम दर्ज किया गया और किस तरह की यहाँ पर ठंड जो है वो पड़ती दिखाई दे रही है रायपुर में और साथ ही छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इस साल न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और राजधानी रायपुर की ही बात की जाए तो जो ठंड दिसंबर अंतिम के महीने में या दिसंबर मिडिल से शुरू होती थी, वो ठंड अभी शुरू हो गई है। नवंबर के महीने पे ही 13 डिग्री सेल्सियस का तापमान बीती रात को दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय पर कोल्ड वेव रहेगा और राजधानी के इर्द गिर्द आप जाएंगे चिरायू, तो ये स्थिति बनी हुई है कि फॉग से पूरी सड़कों को देख पाना, आपस की गाड़ियों को देख पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों पे और ज्यादा तापमान गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। न केवल रायपुर में बल्कि बिलासपुर में भी तापमान गिरने के आसार दिख रहे हैं और अंबिकापुर में खास करके, क्योंकि बीते दिन 60 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और संभावना यह है कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर भी पहुंचेगा, क्योंकि मैनपाट में ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं राजधानी वासियों को इस बार ठंड का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है और जो एक ठंडी है बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। चिरायु जी रोहित, वाकई में छत्तीसगढ़ में काफी भीषण ठंड पड़ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। फर्जी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में ताला लगाया है। संयुक्त संचालक ने के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। सरगुजा के लखनपुर में फर्जी अस्पताल चल रहा था। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद मरीजों की जान के साथ इस अस्पताल में खिलवाड़ हो रहा था। फर्जी अस्पताल का संचालन नहीं करने की यहां चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आई थी। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और फर्जी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने इसके बाद ताला लगाया। संयुक्त संचालक के निर्देश पर कार्रवाई की गई। तस्वीरें सामने आई जहां सरगुजा के लखनपुर में
ये फर्जी अस्पताल चल रहा था जिसमें मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इस काम को धड़ल्ले से काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा था, जिसके बाद इस खबर को इसकी सूचना यहाँ पर विस्तार न्यूज़ ने यहाँ पर दी है और उसके बाद इस खबर पर एक्शन लिया गया और स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल पर, फर्जी अस्पताल पर ताला जड़ा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं फ़ोन कॉल पर। दिलीप, अंबिकापुर में विस्तार न्यूज़ की खबर का एक्शन देखने को मिला है, असर देखने को मिला है, जहाँ पर फर्जी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने ताला जड़ा है। बिल्कुल सही कहा रहे हो आपने, क्योंकि देखिए हम लोगों ने इस खबर को दिखाया था, प्रमुखता से विस्तार न्यूज ने दिखाया और उसके बाद जो स्वास्थ्य महकमा है वो उसमें हड़कंप मच गया, क्योंकि देखिए इसमें जो वीडियो सामने आए थे उसमें ये देखा गया था कि फर्जी डॉक्टर फर्जी अस्पताल संचालित कर रहा है, मरीजों को वहाँ पे भर्ती करके उनको सलाइन लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तमाम तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है जैसे अस्पताल में किया जाता है। और इसका जो वीडियो सामने आया उसके बाद हमने उसे दिखाया, प्रशासन में हड़कंप मचा और जो जेडी है, संयुक्त संचालक है स्वास्थ्य विभाग के, उनके निर्देश पर जो नोडल अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पे तमाम जांच की गई और पता चला कि जैसे ही टीम पहुंची उन्होंने पूरे जो बेड लगाए थे, वो ट्रीटमेंट जो मरीजों का करते थे सब कुछ हटा दिया था। उसके बाद जो वहाँ के जो फर्जी जो डॉक्टर थे, गौहर अली जिनका नाम बताया जाता है, उन्हें सख्त तौर पर चेतावनी दी गई कि आप इस दरवाजे को बंद कीजिए, आपका जो फर्जी अस्पताल का जो दरवाजा है इसको लॉक किया जाता है और हमेशा के लिए उसको लॉक कर दिया गया है इस लिहाज पर कि आप अब यहाँ पर कभी अस्पताल संचालित नहीं करेंगे। अस्पताल आप तभी संचालित करेंगे जब स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है, जो कानून है, अब और जो भी लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के बाद ही आप अस्पताल संचालित करेंगे। इस तरीके से एक बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र में जो झोला छाप डॉक्टर है उनका लंबे समय से आतंक चल रहा है और मरीजों की मौत हो जाती है। और यही वजह है कि विस्तार न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया और प्रशासन भी हरकत में आया और पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। जी दिलीप, यहाँ पर विस्तार न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहाँ पर तमाम तरह की जिस भी तरह से ये झोला छाप डॉक्टर ये काम कर रहे थे उससे यहाँ पर निजात मिला। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बिहार चुनाव की एक बार फिर से तरफ लेके चलते हैं और एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से एनडीए ने यहाँ सुपड़ा साफ किया महागठबंधन का। वहाँ की जनता ने, वहाँ के मतदाता भाइयों बहनों ने एनडीए के ऊपर व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई। सुशासन पर बिहार की जनता का मुहर, विकास पर जनता की मुहर, डबल इंजन की सरकार पर जनता का ये मुहर लगता हुआ दिख रहा है। जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है, उन्होंने विकास का साथ दिया है। बिहार में नीतीश बाबू के ऊपर भरोसा है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में बम्पर बहुमत मिलेगा। बिहार में उनके लगातार सहयोग को और नीतीश जी के बिहार के नेतृत्व को, पूरे एनडीए को बिहार की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है, एनडीए की सरकार को चुना है। बिहार की जनता नीतीश बाबू से पहले जो लालू का राज था, उस जंगल राज, उस दमनकारी सरकार को नहीं भूली है। ये इस बात का प्रमाण है, वहाँ यादव समाज ने ही उनको इनकार कर दिया और सारे लोग वहाँ पे विकास की मुख्य धारा पे आना चाहते हैं। कहने का कोई विषय था ही नहीं, वो तो पहले से जीता हुआ था। कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उनके समर्थक दलों के साथ बनेगी और बिहार की जनता ने करारा तमाचा मारा है विपक्ष के मुंह पे।